अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असद। आज मैं आपके लिए एक और नई स्ट्रेटजी लेके आया हूं। इस स्ट्रेटजी को आप ट्रेडिंग में यूज़ कीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आइए देखते हैं क्या है स्ट्रेटजी। ठीक है, फर्स्ट हमें मूविंग एवरेज चाहिए। ठीक है, मूविंग एवरेज जो हमने एक्सपोनेंशियल पे डालना है और इसको हम हंड्रेड्स करेंगे। ठीक है, तो क्लोज पे ही रहने देंगे और कलर्स इसका रेड्स रख लेंगे। ठीक है, देख लें सेटिंग हंड्रेड्स और यहाँ पे एक्सपेंशन और क्लोज पे ही रहने देंगे और कलर रेड है। ठीक है, तो ओके पे करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास भी मूविंग एवरेज ही है। ठीक है, तो मूविंग एवरेज ही है। ठीक है, यहाँ पे हमें थोड़ी सी सेटिंग चेंज करनी है। यहाँ पे हम 28 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्मूथ कर देंगे। ठीक है, और क्लोज पे ही रहने देंगे, कलर रेड ही रखेंगे। सही है, तो रेड बेहतरीन है। ओके पे करेंगे। ठीक है, ये देख लें। और नेक्स्ट हमारे पास कौन सा इंडिकेटर्स है वो देखते हैं। ओसिलेटर में जाएंगे, यहाँ पे हम देखेंगे मैक डी। और मैक डी की जो यहाँ पे हम सेटिंग थोड़ी सी चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फास्ट है इसको 30 करेंगे और जो स्लो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इसको हम 60 करेंगे। ठीक है, और यो मैकडी सिंपल मूविंग एवरेज है इसको हम 30 कर देंगे। ठीक है, तो ये कुछ सेटिंग है इसकी। और कलर वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ऐड लेवल पे हम ज़ीरो का ऐड लेवल कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ओके कर देंगे। ठीक है, सेटिंग वगैरह देख लें आप, तो आपको पता चल जाएगा। सही है, तो ओके पे करते हैं। ये मैकडी हमारी लग गई है। ठीक है, तो मैकडी जो हमने लगाई है ये बहुत ही जो फिल्टर होके आ गई है। ठीक है, जो फेक सिग्नल वगैरह हैं वो नहीं देगी। ठीक है, हमें सही सिग्नल प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो अब हम किस तरह इसमें ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, और किस टाइम फ्रेम में इसको यूज़ कर सकेंगे। H4 में देख लें, H1 में देख लें, H30 में आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ एंट्री आपने कैसे लेनी है। ठीक है, और ये हिस्टोग्राम है, ये सिग्नल लाइन है मैकडी की। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा जैसे ही ये सिग्नल लाइन यहाँ पे ज़ीरो लेवल पे आएगी तो फिर एंट्री लेनी है। सही है, ये ज़ीरो लेवल को क्रॉस करेगी तो यहाँ पे हम एंट्री डाल देंगे। यहाँ पे मूविंग एवरेज ने क्रॉस कर दिया, ये देखें, ये देखें, यहाँ पे भी मूविंग एवरेज ने क्रॉस किया है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम एंट्री लेंगे और यहाँ पे हम एस एल लगाएंगे ऊपर। सही है, हमारा यहाँ पे 30-40 पिप का बनेगा, ज़्यादा जो है ना हमारा स्टॉप लॉस नहीं बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे हम अपना टीपी लगा देंगे। सही है, तो फिर देखें मार्केट्स नीचे आइए। अगर आपको 1:2 आपने रखना है। ठीक है, 1:3, 1:2 रिस्क और 1 तो आपको प्रॉफिट भी होगा। अगर आपकी एक ट्रेड गलत भी हो जाती है तो कोई मुश्किल नहीं है, आपको दूसरी ट्रेड प्रॉफिट देगी, प्रॉफिट में ही रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे देख लें, ये देखें, ये मैग्निक ने भी क्रॉस किया हुआ है। ये देखें नीचे ज़ीरो 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 लेवल को, तो फिर डाउन आई है। सही है, इस तरह आपने देख लेना है। और बाय में देख लेते हैं हम किस तरह आपने एंट्री लेनी है। फर्स्ट हम यहाँ से एंटर हो गए। ठीक है, और यहाँ पे एस एल है हमारा, यहाँ पे टी पी है। मार्केट से बहुत ऊपर गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बाय, और यहाँ पे भी नीचे भी देख लें, मार्केट ने जो मैक डी ने सिग्नल लाइन ने क्रॉस किया ज़ीरो लेवल को, देखें, तो बाई की एंट्री बन गई। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस का टीपी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो आपने ध्यान में रखनी है, 1:3 आपको मिल गया है, तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आपने निकल जाना है, प्रॉफिट अपना बुक करना है। आई होप कि इस स्ट्रेटजी की आपको समझ आई होगी, आप अच्छा प्रॉफिट बना सकेंगे। तो मैं मिलूँगा एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।